हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज का हमारा टॉपिक है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, आइए जानते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज और मैसेजेस बाय नॉट यूजिंग ओरल और रिटन वर्ड्स बट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज। अब जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, कहने का मतलब ये है कि ये ना ही ओरल कम्युनिकेशन है ना रिटन कम्युनिकेशन है, बल्कि ये होता है थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, जहाँ पे हम ओरली भी कुछ नहीं बोलते और रिटन वे में भी कुछ नहीं बोलते, सिर्फ हमारा बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो ही कम्युनिकेट कर लेता है, हमारे जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं वो ही कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। जो कम्युनिकेशन सर्कल होता है वो कैसे कंप्लीट होता है। 10% हमारे वर्ड्स होते हैं, ओके। 40% हमारा टोन एंड वॉइस होता है, हमारा टोन कैसा है बात करने का और हमारी वॉइस का लेवल पिच क्या है, ठीक है। एंड 50% ऑफ द कम्युनिकेशन इज डिपेंड्स ओनली ऑन बॉडी लैंग्वेज, कि हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है। अब बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसको थोड़ा हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। तब तक के लिए आप लोग समझिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो इस तरह से बनता है। एग्जाम में भी अगर आप लोग ऐसे डायग्राम्स के थ्रू पे आप लोग प्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं क्या क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पहला होता है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड इज फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, पॉस्चर कैसा है आपका, ठीक है। अब मतलब बैठने के तरीके वगैरह, जेस्टर्स कैसे हैं, तरीके भी मान लीजिए, आई कांटेक्ट कैसा है, टच यानी कि हैंडशेक कैसा है, मतलब ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। देखिए अब देखते हैं हम लोग साइन लैंग्वेज एंड पैरा लैंग्वेज के बारे में। तो साइन लैंग्वेज क्या होता है, व्हेन वी यूज मार्क सिंबल और पिक्चर्स टू से समथिंग देन इट विल बिकम साइन लैंग्वेज। मेजरली इट यूज्ड फॉर डीफ, रुक जाइए, ठीक है। तब तक पहले इतना समझते हैं कि जब हम यूज़ करते हैं मार्क्स को, सिंबल्स को या फिर कुछ पिक्चर्स को कुछ अपनी बात को कहने के लिए, तो ये हमारा बन जाता है साइन लैंग्वेज, ठीक है। अपनी बात को कहने के लिए अगर हम लोग मार्क, किसी सिंबल या किसी स्पेसिफिक पिक्चर्स का यूज़ करते हैं तो वो होता है साइन लैंग्वेज, ठीक है। और ये मेजरली it used for deaf or speechless persons who can't talk or listen. We see some examples of sign language in our daily life too, like traffic lights, ठीक है। तो ये साइन लैंग्वेज उनके लिए होता है जो लोग ठीक से सुन ना पाए या बोल ना पाए, ठीक। और अब अपने डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग देखें तो जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स जो साइन लैंग्वेज होती है, ठीक है, कि हम उसके साइन से ही समझ आते हैं, रेड है तो हमें रुकना है, येलो है तो वेट, मतलब कि रेड है तो रुक जाना है स्टॉप के लिए, येलो है तो वेट करना है, एंड ग्रीन हुआ तो हमें आगे बढ़ना है। तो ट्रैफिक लाइट्स भी एक साइन लैंग्वेज ही हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ साइन लैंग्वेज में क्या हो गया, एक तो होता है विजुअल साइन, एक होता है ऑडियो साइन। तो विजुअल साइन जो होता है वो डेंजर साइन ऑफ रोड्स में हम लोग देखते हैं ना, रोड्स पे जो विजुअल साइंस लगे होते हैं एरोस वगैरह के थ्रू, तो वो होता है विजुअल साइंस जिसको हम लोग देख के समझ जाते हैं। जो ऑडियो साइन होता है, रिंगिंग बेल इन स्कूल और ऑफिसेस, ठीक है, जो बेल बजता है कि स्कूल में या ऑफिस में, तो उससे भी हम लोग उस साइन को हम लोग सुन के समझ जाते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो ये हो गए साइन लैंग्वेज के दो टाइप्स, कि एक तो विजुअल साइन होता है और एक ऑडियो साइन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैरा लैंग्वेज क्या होता है। तो पैरा लैंग्वेज ये होता है, व्हेन वी टॉक समवन वी नोटिस द मैनर ऑफ स्पीकिंग मोर देन व्हाट ही टॉक्स। जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं तो हम उसके मैनर ऑफ स्पीकिंग को देखते हैं, उसके बात करने के तरीके को अगर हम लोग ज़्यादा देखते हैं बजाय इसके कि वो बात कर क्या रहा है, तो ये होता है पैरा लैंग्वेज। इन दिस वे वी पे अटेंशन टू हाउ अ पर्सन स्पीक्स विथ वर्ड्स, then this type of communication is called para language।
तो जब हम ज़्यादा अटेंशन इस बात को देते हैं कि वो पर्सन किन वर्ड्स में बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, किस मैनर में बोल रहा है, तो ये हो जाता है पैरा लैंग्वेज। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइस, कि उसके वॉइस की वॉल्यूम कितनी है, इस पे ध्यान दें अगर हम। स्पीड ऑफ वॉइस, उसके वॉइस की स्पीड क्या है, किस स्पीड में वो बोल रहा है, इस पे ध्यान दें अगर। प्रोनाउंसिएशन, कि उसके शब्दों का उच्चारण कैसा है। टोन ऑफ वॉइस, उसकी वॉइस का टोन क्या है, बात करने के जो उसका जो तरीका है, टोन मतलब कि किस तरह से, गुस्से में है या खुशी में है या गम में, मतलब जो भी हो, टोन उसका क्या है वॉइस का। ठीक है। पांचवा अगर पॉज, मतलब कि वो कितना पॉज लेता है, मतलब अपनी बात को कहने के लिए, अगर कोई पर्सन है वो अपनी बात को कहा और कितनी देर रुका, फिर अपना नेक्स्ट बात कहा, फिर रुका, फिर अपना नेक्स्ट, उसका पॉज का गैप क्या है। तो अगर इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं तो वो हो जाता है पैरा लैंग्वेज, बजाय इसके कि वो पर्सन बोल क्या रहा है। अगर हम ध्यान दें कि उसके वॉइस का वॉल्यूम क्या है, स्पीड क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, टोन क्या है, पॉज कितना लेता है, तो ये सब चीज़ों को जब हम नोटिस करने लग जाते हैं तो वो आ जाता है पैरा लैंग्वेज में। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू।